वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to recall the wideband frequency modulation. You will be able to describe the transmission bandwidth of wideband FM signals. You will be able to describe the power content in wideband FM signals. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के या न्यूमेरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स लॉन्ग टाइप की भी हो सकती है, शॉर्ट टाइप की भी और ऑब्जेक्टिव टाइप की भी। ये टॉपिक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप बोल सकते हैं पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें से न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में किसी टॉपिक से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इस पूरे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, ठीक है। एंड अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की या आगे आने वाले टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंस की, तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, नैरो बैंड एफएम प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। प्रैक्टिकली जो आपका यूज होता है वो वाइड बैंड एफएम होता है। और एफएम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एफएम रेडियो वगैरह। तो ये सब कुछ क्या होता है आपका वाइड बैंड एफएम होता है। वाइड बैंड एफएम ही प्रैक्टिकली यूज होता है। तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और किसी भी टॉपिक का नहीं होगा एफएम में, ठीक है। एंड अगर मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वाइड बैंड एफएम का बेसिक्स पढ़ लेने के बाद जो आप आगे जाकर एफएम का एनालिसिस करेंगे, एफएम पीएम में कंपैरिजन करेंगे, बेसिकली जब आप पीएम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको वाइड बैंड पीएम ही पढ़ना है। तो एग्जैक्टली सेम टॉपिक होगा, बस कॉपी पेस्ट होगा। तो बिल्कुल ये टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से समझ लें तो आगे आने वाले टॉपिक्स एंगल मॉड्यूलेशन में आपको बहुत ईजी लगेंगे। सो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है वाइड बैंड एफएम। तो वाइड बैंड एफएम के लिए यहां पर सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में, कि वाइड बैंड एफएम के लिए बीटा क्या होता है, वेरी मच ग्रेटर देन 1 फॉर WBFM, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि थ्योरी में आप वेरी मच ग्रेटर देन 1 लिखोगे, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब भी आप वाइड बैंड एफएम ही लोगे। नाउ यहां पर जो वाइड बैंड एफएम में हमें आज मेन एनालिसिस करना है, जो फर्स्ट एनालिसिस करना है, वो है वाइड बैंड एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। वो हमें डिराइव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर सिंगल टोन एफएम। तो ये क्या था हमारा, AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT। तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं और इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हमने प्रीवियस लेक्चर में नैरो बैंड एफएम का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। और आज इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम वाइड बैंड एफएम का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना होगा, जैसा मैं स्टार्ट में आपको डिफाइन कर चुका हूं कि बीटा इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे हम डिराइव करते हैं इसे। तो इसे मैं सबसे पहले यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये काफी बड़ा डेरिवेशन है तो आप सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर ये जो आपका ST है, देखिए यहां पर ST जो है वो कॉस के फॉर्म में है, इसी तो कांस्टेंट है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं रफ में। देखिए अगर आपका कोई e की पावर j थीटा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए e की पावर j थीटा, तो e की पावर j थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, cos थीटा प्लस j साइन थीटा। अगर मैं यहां पर बोलूं रियल ऑफ e की पावर j थीटा तो आप क्या बोलेंगे, cos थीटा बोलेंगे, क्योंकि e की पावर j थीटा का जो आपका रियल पार्ट है वो क्या है, cos थीटा है। तो यहां पर देखिए इसी पॉइंट को यूज करके मैं किस तरीके से इस ST के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो देखिए AC कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो रियल ऑफ e की पावर j ओमेगा CT प्लस बीटा साइन
ओमेगा एम टी। ठीक है, तो ई की पावर जे थीटा का जो रियल पार्ट होता है वो कॉस थीटा होता है, तो मैंने रियल ऑफ ई की पावर जे थीटा लिख दिया, तो वो किसके इक्वल है एक्चुअल में, कॉस थीटा का। तो इक्वेशन 1 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ए सी रियल, ई की पावर को आप सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, तो ई की पावर जे ओमेगा सी टी इंटू ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी। अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना है, इसी एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसे मैं दे देता हूं एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये जो आपका ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे और यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा वाइड बैंड एफएम का। तो यहां पर अगर आप देखते हैं, ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी, हम एक काम करते हैं, इसे एक्स टी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्स टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप एक्स टी प्लस 1 बाई एफ एम करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ओमेगा एम को आप 2 पाई एफ एम लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया है, टी की जगह आप पुट कर रहे हैं टी प्लस 1 बाई एफ एम, तो इसे अगर आप ओपन करके देखें तो ये बचेगा ई की पावर जे बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी इंटू ई की पावर, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जे बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू 1 बाई एफ एम, तो एफ एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ई की पावर जे बीटा साइन 2 पाई। ठीक है, आपने पावर्स को अलग अलग कर दिया यहां पर। अब आप देखिए, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है हमें पता ही है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सब की सब वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन 2 पाई जब 0 होगा तो ई की पावर जे बीटा इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 आपका क्या होता है, 1, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा। और अगर आप ध्यान से देखें, जो बचा है आपका वो आपका एक्स टी के ही इक्वल है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो बेसिकली यहां पर आपने क्या प्रूफ किया कि एक्स टी प्लस 1 बाई एफ एम इज इक्वल टू एक्स टी है। और अगर आपको याद हो तो आपने ये कंसेप्ट बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, स्टडी के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, कि अगर आप का जो सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो, या टाइम में कोई पर्टिकुलर टाइम ऐड करने पर सिग्नल की वैल्यू अगर सेम रहे, तो सिग्नल क्या कहलाता है, पीरियोडिक सिग्नल। तो आप देख सकते हैं 1 बाई एफ एम, आपने टाइम में 1 बाई एफ एम टाइम को ऐड किया, देखिए एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम, तो जब आपने टी में 1 बाई एफ एम को ऐड किया तो वो एक्स टी ही मिला। दैट मीन्स क्या है आपका, एक्स टी आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा, एक्स टी इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1 अपॉन एफ एम। ठीक है, तो यहां पर आपने ये तो पता लगा लिया कि ये जो एक्स टी है ये पीरियोडिक है। एक्स टी हमारा है क्या, ये ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी, तो ये टर्म आपका पीरियोडिक है। तो जैसा मैंने बोला कि इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, इस टर्म की वैल्यू निकालनी है और उसे एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट करना है, जिससे हमें वाइड बैंड एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमने ये प्रूफ किया कि ये टर्म पीरियोडिक है विद पीरियड 1 बाई एफ एम। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं, फोरियर सीरीज का, जो आप पढ़ते हो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। ठीक है, तो जब भी आप सिग्नल एंड सिस्टम स्टडी करेंगे तो ये फोरियर सीरीज का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, लेकिन सिग्नल एंड सिस्टम में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। यहां पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं और उस बेसिक्स का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली आप रफ में इसे लिख सकते हैं। देखिए, जो आपका फोरियर सीरीज होता है
जो फोरियर सीरीज आपका होता है बेसिकली वो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपका जो सिग्नल एक्सटी है वो क्या है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फोरियर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोरियर सीरीज होती है बेसिकली जो सबसे फेमस फोरियर सीरीज आपकी होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। सो यहां पर जो फोरियर सीरीज है आपकी उसका मेन यूज क्या है, उसका मेन यूज ये है कि आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बोला सबसे फेमस फोरियर सीरीज है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल एक्सटी है जिसका पीरियड 1/fm है उसे हम कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फोरियर सीरीज एक ही सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन बस है। तो अगर सिग्नल का नाम एक्सटी है तो फोरियर सीरीज में जब आप रिप्रेजेंट करोगे तब भी उसका नाम आपको एक्सटी ही देना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे अब तो जो फोरियर सीरीज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सटी इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ये हमारा फोरियर सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। और जैसा मैंने बोला कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में भी आप एक्सटी ही लिखते हो। तो यहां पर फोरियर सीरीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ये सीएन निकालना होता है जो कहलाता है फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट। तो ये जो सीएन है 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 एक्स टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये होता है आपका सीएन। यहां पर अगर कुछ टर्म्स में और डिफाइन कर दूं तो ये जो आपका ओमेगा नॉट होता है ये होता है 1/, या आप चाहे तो एफ नॉट भी लिख सकते हैं। अगर आप ओमेगा नॉट लिख रहे हैं तो इसे आप लिखेंगे 2π/t, या अगर आप एफ नॉट लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/t। ठीक है, 1 टाइम पीरियड। तो ये होता है आपका ओमेगा नॉट। टी तो आपका टाइम पीरियड ही है। ठीक है ना, टी क्या है आपका, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है फोरियर सीरीज का। तो ये कंसेप्ट आपको यहां पर यूज करना होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए है, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का हम इस्तेमाल करेंगे, ये उसके फॉर्मूलेज हैं। तो हमने जो देखा यहां पर कि हमारा जो सिग्नल है एक्सटी वो पीरियोडिक है विद पीरियड 1/fm। तो यहां पर आप अपने सिग्नल एक्सटी को फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि अगर आपको फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको Cn की वैल्यू निकालनी होगी और उस Cn की वैल्यू को इस xt के एक्सप्रेशन में पुट करना होगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है, जब आप सिग्नल्स पढ़ोगे तब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ही, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला आपको सारी चीजें जो यूज होंगी मैं आपको बताते चलता हूं। तो देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला ये xt क्या है, ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। अब ये वाला xt कौन सा है, ये जो सिग्नल आपको गिवन है जिसकी फोरियर सीरीज आपको लिखनी है। तो जो सिग्नल है हमारा पीरियोडिक सिग्नल जिसकी फोरियर सीरीज हमें लिखनी है उस xt का इस्तेमाल करके आप सबसे पहले Cn निकालोगे और उस Cn की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब तो हम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको और भी क्लियरिटी मिलती जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप सिग्नल एंड सिस्टम में फोरियर सीरीज का कंसेप्ट एक बार और अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए Cn जो हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, आपको दिख रहा होगा 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 xt ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें हमारा पीरियड कितना है 1/fm है, तो यहां पर t की वैल्यू तो 1/fm है, तो आप क्या करेंगे 1/t दैट मीन्स 1/1/fm, देन माइनस t/2 दैट मीन्स लोअर लिमिट क्या हो जाएगी माइनस
1/2 FM, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1/2 FM। फिर xt, xt क्या है आप देख सकते हैं, ये रहा आपका xt, e की पावर j बीटा साइन ओमेगा mt। ये वो xt है, वो पीरियोडिक सिग्नल है जिसको हमें फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो e की पावर j बीटा साइन ओमेगा mt, ये हो गया आपका xt। उसके बाद देखिए क्या है, e की पावर -jn ओमेगा नॉट t dt। तो e की पावर -jn ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या है आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 2π/t। तो आपको पता ही है कि आपका जो t है वो कितना है 1/fm है, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा 2π/fm। तो -jn 2π/fm इंटू टी dt। तो ये आपने सारी वैल्यूज यहां पर लिख दी। तो अब आपको इसी को ही सॉल्व करना है। तो 1/1/fm, ये कितना हो जाएगा fm हो जाएगा, -1/2fm 1/2fm e की पावर, इसे हम एक साथ लिख देते हैं तो j आपका कॉमन होगा, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहां पर t भी कॉमन है, लेकिन यहां पर मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं। तो j जो कॉमन है उसमें देखिए क्या क्या टर्म आ रहा है, बीटा साइन ओमेगा mt माइनस n 2π/fmt dt, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब देखिए अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो यहां पर हमें कुछ अज्यूम्पशन लेने होंगे। देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, बहुत लेंथी डेरिवेशन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो बड़े आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। तो देखिए ये जो इस तरह का इंटीग्रेशन होता है ना, इसे सॉल्व कर पाना इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सप्रेशन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। तो आप देखिए यहां पर आपको अभी पता नहीं है कि आगे एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं हर एक स्टेप्स को इंडिविजुअली समझने की भी कोशिश करिए, और उसके बाद जब पूरा एक्सप्रेशन हो जाए दोबारा तो हम एक बार फिर से गो थ्रू होंगे और देखेंगे कि पूरा अगर एक साथ सारे टर्म्स को हम कंबाइन कर दें तो ओवरऑल एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर करने जा रहा हूं, ये जो आपका n 2π/fmt है, ठीक है, उसको यहां पर मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लेट n 2π/fmt, या बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप स्टार्ट। सो यहां पर मैं 2π/fmt को अज्यूम कर रहा हूं थीटा, ठीक है। तो लेट 2π/fmt इक्वल टू थीटा। कभी कभी होता है ना जब इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है तो हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं। तो 2π/fmt को हमने थीटा ले लिया, तो यहां पर 2π/fm dt इसके इक्वल हो जाएगा d थीटा के। तो यहां से dt की वैल्यू आ जाएगी d थीटा अपॉन 2π/fm, ये dt आ गया हमारा। इसके अलावा आपको क्या निकालनी होती है, और लिमिट्स निकालनी होती है। तो लिमिट देखिए आप, t की लिमिट क्या है, -1/2fm से +1/2fm। तो अगर आप लिमिट्स का कैलकुलेशन अब देखें तो जब t की वैल्यू -1/2fm होगी तो आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा क्या है आपका 2π/fm इंटू टी, तो 2π/fm इंटू -1/2fm, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम 2π/fm -1/2fm। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आप 2fm कैंसल, ये आ जाएगा -π। अब आपको क्लियर होगा कि जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही है, तो पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा थीटा इक्वल टू π। तो जो लिमिट्स हैं आपकी वो कितनी आ गई, -π से +π, और dt की वैल्यू भी आपने निकाल ली, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, अब ये सारी वैल्यूज हम इस इंटीग्रेशन में रख देते हैं।
तो देखिए क्या होगा, Cn हो जाएगा आपका Fm माइनस पाई से प्लस पाई, लिमिट्स हमारी हो गई। देखिए e की पावर j बीटा साइन ओमेगा एम टी, तो आप देखिए आपने 2 पाई एफ एम टी को थीटा माना है। 2 पाई एफ एम क्या है, ओमेगा एम, तो बेसिकली आपने ओमेगा एम इंटू टी को थीटा माना है, तो बीटा साइन ओमेगा एम टी, दैट मीन्स बीटा साइन थीटा। पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस एन 2 पाई एफ एम टी, तो 2 पाई एफ एम टी को अगर आपने थीटा माना है तो एन 2 पाई एफ एम टी क्या हो जाएगा आपका, एन थीटा। और यहां पर dt की वैल्यू क्या है, डी थीटा अपॉन 2 पाई एफ एम। तो अगर आप इस Cn को अब और सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं Fm और Fm कैंसल, तो यहां पर 1 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है आउटसाइड, माइनस पाई से पाई e की पावर j बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। इसे मैं नाम दे रहा हूं एक्सप्रेशन नंबर 3। और ये जो आपने एक्सप्रेशन नंबर 3 निकाला है ना, जैसे मैंने बोला कि इसमें आप बहुत सारी नई चीजें देखने वाले हो जो आपने पहले शायद नहीं देखी होंगी, तो आप सारे स्टेप्स को एक एक करके देखो। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन नंबर 3 निकाला है, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई ई की पावर जे बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट है, आप मैथ्स में से पढ़ते हो। ये है आपका बेसल फंक्शन। तो अभी मैं एक्सप्रेशन नंबर 3 पे स्टॉप कर रहा हूं और आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं बेसल फंक्शन का, ठीक है। तो यहां पर बेसल्स फंक्शन हमारा क्या होता है, तो जो बेसिकली बेसल्स फंक्शन हमारा होता है वो आपका होता है जे एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई ई की पावर जे एक्स साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। ये होता है बेसल्स फंक्शन। जब आप मैथ स्टडी करेंगे तो आपको ये फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, बेसल्स फंक्शन। ये जो बेसल्स फंक्शन हमारा होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके अभी डेरिवेशन में यूज होगी। साथ ही साथ जब आप स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करेंगे, जब आप पावर कैलकुलेट करेंगे वाइड बैंड एफएम में, तब भी ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी इस्तेमाल होंगी। तो ये बेसल्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जे ऑफ माइनस एन एक्स, ये होता है -1 की पावर एक्स जे एन एक्स, ठीक है। मीन्स जब भी आपका जे के नीचे जो सफिक्स में जो एन लिखा है वो नेगेटिव हो, तो आप उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसका, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जे ऑफ -1 एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 जे एन एक्स। तो -1 की पावर 1 क्या होता है, माइनस, तो माइनस जे एन एक्स। ये होती है बेसल फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करूं बेसल फंक्शन की, तो ये होती है आपकी जे एन एक्स इंक्रीजेस एज एन डिक्रीजेस, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं जे एन एक्स डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट जे स्क्वायर एन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन है, लेकिन अभी आप देखोगे कि वाइड बैंड एफएम में जब हम एनालिसिस करेंगे बहुत डीपली जाकर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी कि इनका क्या यूज है, लेकिन आगे जाकर जब हम बैंडविड्थ पढ़ेंगे या ट्रांसमिशन पावर कैलकुलेट करेंगे तो आप सारी प्रॉपर्टीज देखोगे यूज होंगी आपकी, ठीक है। तो
ये ओवरऑल होता है आपका बेसल फंक्शन। इतना नॉलेज आपको चाहिए, इससे कहीं ज्यादा होता है बेसल फंक्शन, लेकिन हमारे कम्युनिकेशन के एनालिसिस में, हमारे वाइड बैंड एफएम के एनालिसिस में हमें बेसल फंक्शन का इतना नॉलेज होना चाहिए। तो अब आप देखो, ये जो बेसल फंक्शन लिखा है हम लोगों ने, अगेन ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो ये बेसल फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, इसको आपको माइंड में रखना है और इसका इस्तेमाल आपको समझ में आना चाहिए। नाउ अब आप बेसल फंक्शन को स्टडी कर लिए, अब आप जाओ वापस से एक्सप्रेशन नंबर 3 पर, और एक्सप्रेशन नंबर 3 को बेसल फंक्शन से कंपेयर करो। देखो 1/2 पाई 1/2 पाई दोनों में है, माइनस पाई से पाई लिमिट दोनों में है, ई की पावर जे दोनों में है, डी थीटा भी दोनों में है, बट ब्रैकेट के अंदर देखो जो जे के साथ है, बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा, यहां पर आपने लिखा है एक्स साइन थीटा माइनस एन थीटा। दैट मीन्स जस्ट एक्स की जगह बीटा है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो आप क्या लिखोगे, जे एन बीटा, मीन्स एक्स की कोई वैल्यू हो गई बीटा, तो सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेंगी, बस एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, बीटा लिखना है। तो फ्रॉम 3 सी एन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जे एन बीटा के। तो सी एन इज इक्वल टू जे एन बीटा। देखो जब आप वाइड बैंड एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देखते हो, उसे याद करते हो, तो उसमें आपको जे एन बीटा दिखाई देता है, तब आप कभी सोचते भी नहीं हो कि कैसे आता है वो जे एन बीटा। तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, कंप्लीटली डिराइव करके शो किया है कि जे एन बीटा आता कहां से है, ठीक है। तो सी एन हमने निकाल लिया। अब आप देखो जो फोरियर सीरीज की हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी थी, तो फोरियर सीरीज अब आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इस एक्स टी में सी एन की वैल्यू पुट कर दो तो फोरियर सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहां पर फोरियर सीरीज कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट हमें पता ही है क्या है, 2 पाई एफ एम इंटू टी। तो ये हमने बस फोरियर सीरीज के फॉर्मुलेस में वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमें निकल गया फोरियर सीरीज। अब आप ध्यान से समझना, इसे हम दे देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 4। अब स्टार्ट में जो हमने एक्सप्रेशन 1 और 2 देखे थे, हमें उसमें वापस जाना होगा, तभी आपको पूरी क्लियरिटी मिल पाएगी। तो आप देखो जो आपने स्टार्ट में एक्सप्रेशन नंबर 2 देखा है, एस टी इज इक्वल टू ए सी रियल ऑफ ई की पावर जे ओमेगा सी टी ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी, और ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी को ही आपने क्या माना है, एक्स टी माना है। तो बेसिकली आपको एक्स टी या ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी की वैल्यू पुट करनी होगी एक्सप्रेशन नंबर 2 में, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था। और जैसे ही आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, आपका वाइड बैंड एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो हमने यहां पर ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी को पीरियोडिक प्रूफ किया था, और उस पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम उस फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन को इस एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए तो यहां पर अब आप करेंगे फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 2 एंड 4, तो क्या हो जाएगा आपका एस टी ए सी रियल ऑफ ई की पावर जे ओमेगा सी टी। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो जे एन बीटा किसके अंदर है, समेशन के, समेशन की लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटू ई की पावर जे एन ओमेगा एम टी। 2 पाई एफ एम को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एम। तो अब अगर आप इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो ए सी रियल, देखिए यहां पर देखिए जो समेशन है वो एन का है, और जो बाहर आपको टर्म दिख रहा है ब्रैकेट में वो ई की पावर जे ओमेगा सी टी है, उसमें एन का कोई टर्म नहीं है।
तो जैसे आप जानते हैं ना, जैसे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन मान लीजिए अगर आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और अगर कोई कांस्टेंट है मान लीजिए ए, तो उसे आप चाहें तो इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएं चाहे अंदर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो ए था वो टी पर डिपेंड नहीं कर रहा। वैसी समेशन है, समेशन देखिए एन का है, ई की पावर जे ओमेगा सी टी में एन का कोई टर्म नहीं है, एन के रेस्पेक्ट में क्या है वो कांस्टेंट, तो उसे चाहे समेशन के अंदर लिखें चाहे बाहर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, ए सी रियल ऑफ समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जे एन बीटा। अब देखिए ई की पावर्स को कंबाइन कर दीजिए, ई की पावर जे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए सी, अब देखिए रियल, देखिए जे एन बीटा जो है ना वो तो आपका ऑलवेज रियल वैल्यू ही देता है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे एन बीटा ऑलवेज रियल देता है। देखिए जो बेसल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे आप लॉग पढ़ते हैं ना, लॉग की वैल्यू आपको क्या याद होती है, नहीं याद होती, ठीक है, आप टेबल देखते हैं या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, वैसी जे एन बीटा है बेसल फंक्शन। अगर आप मैथ्स की किसी बुक पे देखेंगे या मैथ्स के नोट्स पे देखेंगे या आप सर्च करेंगे तो आपको बेसल फंक्शन के टेबल्स दिखाई देंगे। तो जैसे मान लीजिए लिखा है J25, एन की वैल्यू 2 लिखी है, बीटा 5 लिखा है, तो आप वो देख सकते हैं टेबल से कि वैल्यू क्या होगी, वो आपको याद नहीं करना। तो ये जो वैल्यूज होती है ना जे एन बीटा की बेसल फंक्शन की, वो ऑलवेज रियल वैल्यूज होती हैं। तो जब आप रियल पार्ट लेते हैं तो रियल पार्ट किसका लेंगे, जे एन बीटा तो ऑलरेडी रियल है तो वो तो रियल ही रहेगा। मेनली देखिए जो ई की पावर जे थीटा वाला टर्म है, ई की पावर जे थीटा, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, वो क्या होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो जब आप रियल लेंगे ना तो ई की पावर जे थीटा में कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा में रियल पार्ट सिर्फ आएगा कॉस थीटा। तो ई की पावर जे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी को क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। तो ये हो जाएगा ए सी समेशन जे एन बीटा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, और ये होता है आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर वाइड बैंड एफएम। और ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स भी काफी पूछे जाते हैं इस एक्सप्रेशन से, और आगे आने वाली थ्योरी के लिए भी ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल दो ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली यहां पर डिराइव किया है, बहुत लेंथी डेरिवेशन है, आई नो दैट, बहुत डिफिकल्ट भी है। तो ये जो कंप्लीट हमने डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन को आपको लर्न करना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था कि आपको अभी डेरिवेशन सीखते समय एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। अब मैं वापस से एक बार डेरिवेशन से गो थ्रू होऊंगा 2 मिनट्स में, और आपको यहां पर स्टेप को लिंक करके फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है। चलिए देखिए, बेसिकली जो हमने स्टार्ट लिया था वो किससे लिया था कि हमारे पास सिंगल टोन एफएम का एक्सप्रेशन था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पे डिराइव कर रखा है, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी। फिर हमने कॉस को किस पे लिख लिया, रियल ऑफ ई की पावर जे थीटा के फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने एक्सप्रेशन नंबर 2 में क्या देखा, एक टर्म मिला हमें ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी, उसे हमने एक्स टी मान लिया और प्रूफ किया सबसे पहले कि वो जो एक्स टी है वो पीरियोडिक है। देखिए ये पीरियोडिक प्रूफ करने की जरूरत क्यों थी, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आप डेरिवेशन देख चुके हैं। पीरियोडिक प्रूफ करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपको इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना था, और फोरियर सीरीज सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वैलिड होती है। दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले से पीरियोडिक प्रूफ किया और इसका पीरियड निकाल दिया। तो इसका पीरियड कितना आया, 1/fm, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आगे जाके 2/fm पे चेक करेंगे या 3/fm पे चेक करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, xt ही आएगा। मींस वो 1/fm के बाद बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसके बाद फिर हमने फोरियर सीरीज का बेसिक्स देखा, उसके बेसिक फॉर्मूले देखे,
जहां हमने ये देखा कि अगर किसी भी सिग्नल को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसके लिए Cn निकालना होगा, फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट। तो हमने फिर Cn निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया और हमने Cn का कैलकुलेशन किया। लेकिन Cn के कैलकुलेशन के टाइम पे जो इंटीग्रेशन जनरेट हुआ वो बहुत डिफिकल्ट था और वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसा मैंने आपको बताया बेसल फंक्शन के टेबल आते हैं, जैसे लॉग की वैल्यू आपको याद नहीं रख सकते आप, वैसी बेसल फंक्शन की वैल्यूज आप याद नहीं रख सकते, उसके टेबल्स होते हैं। तो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन था इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते थे, तो इसका एक ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन था, बेसल फंक्शन, जो एक मैथ्स का एक टॉपिक है जो मैंने आपको अभी ब्रीफ में बताया। तो यहां पर हमने 2 पाई FMT को थीटा लिया, फिर लिमिट्स वगैरह पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो Cn निकल कर आया उसे हमने एक्सप्रेशन नंबर 3 दे दिया। और ये जो Cn था वो आगे जाकर जो हमने बेसल फंक्शन पढ़ा उस बेसल फंक्शन के बिल्कुल इक्वल था, बस x की जगह क्या था आपका बीटा। फिर हमने बेसल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज का ऑल्दो अभी हमने यूज नहीं किया है, उस प्रॉपर्टीज का यूज जैसे मैंने आपको बोला कि हम जब बैंडविड्थ पढ़ेंगे और जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तब हम सीखेंगे। एंड इसके बाद हमने Cn की वैल्यू निकाली, फिर xt जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उस पे Cn की वैल्यू पुट की जिससे हमें फोरियर सीरीज मिल गई। और फिर उस xt को हमने एक एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट किया जिससे हमें फुल एंड फाइनल st मिल गया, दैट मीन्स वाइड बैंड FM एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपने ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये आपने अचीव कर लिया होगा और आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।